माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। आपको बता दें, मेरठ से प्रयागराज पुलिस डॉक्टर इखलाक अहमद, जो कि माफिया अतीक अहमद के बहनोई हैं, और उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के आरोप में प्रयागराज पुलिस उनको मेरठ से गिरफ्तार करके लाई और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो हमलावर थे, आरोपी थे, वो कहीं ना कहीं किसी की शरण में जाते हुए नजर आए, तो वहीं हमलावर बमबाज गुड्डू मुस्लिम जो बम बनाते हुए उमेश पाल हत्याकांड के समय बम फेंकता हुआ नजर आ रहा था, तो 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम, जो 5 लाख का इनामिया भी है, मुख्य हमलावर है, तो ऐसे में 5 तारीख को मार्च में वह मेरठ पहुंचा, जहां माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर इखलाक और उसके पूरे परिवार गुड्डू मुस्लिम की आवाभगत में लगे रहे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और साफ तौर से यह देखा गया कि गुड्डू मुस्लिम डॉक्टर इखलाक के घर पहुंचा, जहां पे उसका पूरा परिवार उसकी आवाभगत में लगा रहा। प्रयागराज पुलिस को सूचना मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस मेरठ पहुंची और डॉक्टर इखलाक अहमद को प्रयागराज लाई, जिसके बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज प्रयागराज। इखलाक अहमद जो कि पेशे से डॉक्टर है और मेरठ में सरकारी डॉक्टर के काम करता है, वही इखलाक अहमद ने उमेश पाल के जो हत्यारे हैं, जो शूटर हैं, उनको अपने घर पे पनाह दी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि गुड्डू मुस्लिम गेट से अंदर आता है। 5 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है, करीब सुबह 6 बजे का है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम अंदर आता है। अंदर आने के साथ ही वो घर के परिवार के लोगों से गले मिलता है। मिलने के बाद वो कुर्सी पे बैठ जाता है। उसकी ऐसी आवभगत होती है जैसे वह कोई घर का बहुत बड़ा सदस्य हो या काफ़ी खास व्यक्ति हो। आपको बता दें कि इखलाक अहमद ने पैसों से, और इखलाक अहमद ही वो शख्स है जिन्होंने अपने घर पे शूटरों को पनाह दी, जिसका कि फुटेज भी सामने आ चुका है। मर्डर करने के बाद, धड़ाधड़ बम बरसाने के बाद, यहाँ से बस के द्वारा वो मेरठ पहुंचे। बताया जा रहा है इसमें गुड्डू मुस्लिम और असद भी थे, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का फुटेज अभी प्रशासन के सामने आ चुका है। पुलिस ने इस बिना पर इखलाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जिससे उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आने वाले दिनों में यह एक अहम कड़ी होगी उमेश पाल हत्याकांड की, जिसको कि पुलिस, एसटीएफ और एसओजी जब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी, तो निश्चित ही कई अहम खुलासे होंगे। किस तरह उसने शूटरों की मदद की, कैसे पैसा दिया, और वाकई में इस समय गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, किस जगह छुपा है, क्या लोकेशन है, ये भी हो सकता है कि उससे द्वारा कबूलवाया जा सके। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि पेशे से डॉक्टर है, वो भी अपराधियों का साथ दे रहा है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में अब किस तरह प्रशासन या पुलिस या एसटीएफ उससे सच उगलवाती है, ये देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। सहारनपुर के एसपीडी पुल पर, यानी कि जिला अस्पताल पुल पर निर्माण कार्य चलने के कारण सहारनपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। रूट डाइवर्जन होने की वजह से जो मुख्य पुल है सहारनपुर का, जो देहरादून रोड को जोड़ता है और जो हॉस्पिटल को रोकता है और उसके जोड़ता है और साथ ही कचहरी को भी जोड़ता है, वहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। और मरम्मत का कार्य चलने के बाद व्यवस्था पूरी तरीके से झरमराई हुई है और शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसका जायजा लेने के लिए आज खुद सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा खुद ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने जो रूट डाइवर्जन है उसका जायजा लिया है और संबंधित अपने सबॉर्डिनेट्स को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से आम जन को यातायात में असुविधा नहीं होनी चाहिए।
पूरी तरीके से रूट डाइवर्जन किए हुए हैं उनका सख्ती से पालन हो और किसी तरीके से भी लोगों को असुविधा ना हो। इन सबको लेकर आज सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरा रूट प्लान लेकर अपने संबंधित अधिकारियों के साथ एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक के साथ जायजा लिया और जायजा लेने के बाद इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि मरम्मत का कार्य चलने के चलते किसी भी तरीके से अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। बताते चले कि सहारनपुर में लंबे समय से जो रेलवे का पुल है, रेलवे ओवरब्रिज है, जो सीधा एसबीडी को जोड़ता है, एसबीडी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको जोड़ता है, वहाँ पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य चलने से रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट किया हुआ है। उस डाइवर्जन की वजह से सहारनपुर के लोगों को भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लगातार सहारनपुर की जनता जिलाधिकारी सहारनपुर और एसएसपी से कर रही थी, जिसके दृष्टिगत आज खुद डॉक्टर विपिन ताड़ा सड़कों पर उतरे हैं। अपने सहयोगी साक्षी के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर। सोनभद्र के दुद्दी थाना क्षेत्र में अमवार गांव के पास एक दिल दहलाने वाले मामला सामने आया है। नशे में धुत पति ने पत्नी के पास जाकर शराब के लिए और पैसे की मांग की, नहीं देने पर उसे लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो नशा इतना ज़्यादा था उसका कि वह पत्नी के साथ, मृत पत्नी के शव के साथ ही वह सोता रहा। जब आसपास के लोगों को हल्ला गुल्ला में शंका हुआ तो काफ़ी देर बाद जब वहाँ लोगों की भीड़ जमा हुई तब उन्होंने पुलिस को सूचना दिया, जिस पे अमवार चौकी पुलिस वहाँ पहुँच के शव को अपने कब्जे में लेकर नशेड़ी पति को गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज, सोनभद्र। संभल में एक बार फिर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र की जनता के लिए बीमारी से बचाव के लिए तोहफा दिया है। अब लोगों के लिए बाहर बीमारी की जांच कराने के लिए नहीं भटकना होगा। दरअसल आपको बता दें, गुन्नौर विधायक रामकाली सिंह यादव ने सरकार के निर्देश अनुसार विधायक निधि से रजपुरा व गुन्नौर सीएससी में एक हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन किया है और अब लोगों के लिए बाहर अलीगढ़ या मुरादाबाद बाहर नहीं जाना होगा। अब लोगों की सारी जाँचें ज़िले में ही हो सकेंगी और चंदोसी और संभल में जिस तरह से हेल्थ एटीएम मशीन को लगाया गया है और लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने जो पहल शुरू की है और लोगों के लिए एक हेल्थ एटीएम मशीन दी गई है, जिससे 27 तरह की जांचें हो सकेंगी। इसी को लेकर सपा विधायक रामकाली सिंह यादव ने संभल में उद्घाटन किया है। स्पेशल गुन्नौर स्वास्थ्य केंद्र में एवं रजपुरा स्वास्थ्य केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है। अब लोगों की समस्याएँ ही निःशुल्क सारी जाँचें अस्पताल में हो सकेंगी। वहीं इंटरमीडिएट के सिलेबस को लेकर मुगल इतिहास अब इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं देखा जाएगा, नहीं देखने को मिलेगा और भारतीय संस्कृति ही इंटरमीडिएट के इतिहास में पढ़ने को मिलेगी। इस सवाल पर रामकाली सिंह यादव सपा विधायक ने ये जवाब दिया कि अब इस संबंध में सरकार ही इसका जवाब देगी। इस जवाब से रामकाली सिंह यादव बचते नजर आए और वहीं चिकित्सा प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि अब 27 तरह की जाँचें अस्पताल में हो सकेंगी। हेल्थ, बीपी और शुगर सारी जांचें, गुर्दे संबंधी, लीवर की जांचें अब सब अस्पताल में निःशुल्क होंगी। अब लोगों के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। सारी समस्याएं स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे स्वास्थ्य के लिए सेवा देने के लिए तत्पर है। संतोष यादव, संभल। शासन के दिशा निर्देशन में पीलीभीत जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तो पीलीभीत आरटीओ वीरेंद्र सिंह की एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पीलीभीत जिला प्रशासन पूरी तरह से अपने आप में तैयार है। आपको बता दें, बीसलपुर के पूरनपुर क्षेत्र में और बीसलपुर रोड पर तमाम जगहों पर प्रशासन ने इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई की है। सघन अभियान चलाकर बगैर परमिट की गाड़ियों को भी सीज किया गया है। वहीं अधिकतर सवारियां भरी हुई जो कि मानक के विपरीत थीं, उनका भी चालान किया गया है। वहीं पीलीभीत आरटीओ ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई से 4 गाड़ियों को सीज करके और उसके 8 गाड़ियों का चालान किया गया है, जिसको लेकर 2,73,000 रुपये का समन शुल्क भी वसूला गया है। वहीं आपको बता दें, इस प्रकार की कार्रवाई
जो कि शासन के दिशा निर्देश हैं अवैध स्टैंडों को हटाने के लिए। जिले में जिस प्रकार से अवैध स्टैंडों की भरमार थी, इस प्रकार से लोग जो कार्रवाई करके अवैध धन को उगा रहे थे, उस पर भी प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। वहीं आरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऐसे अवैध स्टैंड जहां पर खड़ा करके वाहनों को लोग धन की उगाही करते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी सब मामले को देखते हुए पीलीभीत आरटीओ ने बताया कि लगभग 2,73,000 रुपये का वाहनों को सीज करते हुए, चालान करते हुए उसका समन शुल्क भी वसूला गया है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। एक बड़ी सफलता, 25,000 का इनामिया पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी जो इनामिया 25,000 का है, अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग का सदस्य है, शराब माफिया और गैंगस्टर का आरोपी है, जो पुलिस मुठभेड़ में ये देर शाम पकड़ा गया, जिस पर इटावा और मैनपुरी जनपद में लगभग गंभीर धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी शैपई बाईपास के पास, शैपई अंतर्गत बाईपास के पास गांव क्रथुआ खेड़ा के पास आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी एक्टिवा से, जो बिना नंबर की गाड़ी थी, उससे कहीं जाने की फिराक में था। उसका एक साथी भी था, जो कि जब पुलिस से मुठभेड़ हुई तो वहां से एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जो कि मुख्य जो आरोपी है वो पकड़ा गया। इस आरोपी पर 3 माह पूर्व करैल थाना क्षेत्र में 64 लाख रुपए कीमत का सरसों से तेल से भरा हुआ ट्रक लूटने का आरोप है। तभी से 25,000 का इनाम घोषित है। आरोपी पर 12 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी की पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम श्यामवीर पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम नगला देवी थाना करैल बताया है, जो कि काफ़ी लंबे समय से फरार था और पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कह सकते हैं। जो करैल थाना पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिलती है कि आरोपी कहीं जाने की तलाश में अपनी बिना बाइक की नंबर गाड़ी से कहीं जाने की फिराक में, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भरोसा कर जब वहां घेराबंदी की तो आरोपी सामने से सैपई की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। जब उसकी घेराबंदी की तो अपने बचाव के लिए उसने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की और पुलिस ने भी उनके ऊपर जवाबी फायरिंग की, जिसमें जो मुख्य आरोपी है श्यामवीर, उसके पैर में गोली लगी और वो गिर जाता है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। जबकि दूसरा जो आरोपी है वो जंगलों का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो जाता है, जिसके लिए गिरफ्तारी के लिए टीमें गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। जल्दी वो भी आरोपी पकड़ा जाएगा। तो ये करैल पुलिस के लिए एक बड़ी बात है और मैनपुरी पुलिस के लिए भी एक बड़ी बात है, जहां जो क्रिमिनल इस तरीके जो इनामियां हैं उनको लगातार मुठभेड़ में उनको घायल किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा रहा है। कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसके लिए एक खुशी की बात है कि वह अपना निसंकोच होकर जा सकते हैं, निकल सकते हैं। ऐसे माफियाओं के लिए मैनपुरी पुलिस तैयार है, ऐसे माफियाओं के इनकाउंटर कर रही है, जो जनता के दिल से ऐसे भय निकल जाए और भय मुक्त होकर जनता अपना कार्य कर सके। मैनपुरी से कैमरा मैनेजर शर्मा के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। कल जनपद जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बीती रात 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत बहुत बड़ी भिड़ंत थी, जिससे कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और एक ड्राइवर की मौके पर ही वहाँ पर मौत होगी। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद जालौन के कोठौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 222 के पास का है, जहाँ पर एक ट्रक पहले से ही खराब पड़ा हुआ था और साइड में लगा हुआ था। लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक ने उस ट्रक को, सामने वाले ट्रक को जो खराब खड़ा हुआ था, देख नहीं पाया और जाकर के सीधे आमने सामने दोनों ट्रकों की भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। परखच्चे उड़ने के बाद जैसे ही वहाँ पे राहगीरों को ये जानकारी हुई, इस एक्सीडेंट की सूचना यूपीडा को दी गई। यूपीडा ने अपनी एम्बुलेंस के साथ बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो एक ट्रक ड्राइवर फंसा हुआ था उसको निकालने के बाद निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने उसकी हालत को देखते हुए तुरंत ही मृत घोषित कर दिया। और ये पूरी जो घटना है कल बीते रात की घटना है। ड्राइवर अकेला था, उसके साथ कोई परिचालक नहीं था। कल रात में जो है ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान आज सुबह कर ली है। ये भरतपुर राजस्थान जिले का रहने वाला चरण सिंह पुत्र कल्याण सिंह, ये युवक की शनाख्त की गई है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है और आगे की जो भी चीज़ होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन विकास के साथ अरविंद पटेल, प्राइम न्यूज़, जनपद जालौन।
सोनभद्र के घोरावल बाजार में एक युवक को बहाने से बुलाकर बोतल द्वारा गला रेतकर हत्या करने का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की अब तक की जांच रिपोर्ट में मामला आया कि प्रेमिका से छेड़छाड़ के मामले में प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक का हत्या करने का साजिश रच डाला। प्रेमी ने निशु नाम का व्यक्ति जो वहां पे बहाने से बुलाकर एक 24 वर्षीय युवक को ले जाकर अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पिलाई और उसके बाद उसका अपहरण करने के बाद शराब पिलाने के बाद वहाँ पर एक गांव में ले जाकर पुल के नीचे शराब पिलाते हुए और उसका बोतल फोड़कर उससे उसका गला रेत दिया। जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो मामला सामने आया कि उसके प्रेमिका से युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, जिससे नाराज़ होकर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके घर से युवक को बुलाया और ले जाकर खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसके बोतल से उसके गला रेत कर हत्या कर दिया। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। मैं इस वक्त नवागंतुक जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के कार्यालय पर खड़ा हूं, जहां कल देर शाम आकर के उन्होंने जनपद के कोषागार में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया और पहले ही दिन उन्होंने जनता दरबार लगाया। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मंशाएं हैं कि फरियादियों की फरियाद समय से सुने और जिस तरह किसानों को नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण करा करके भरपाई करें, उसके परिप्रेक्ष्य में पहले ही दिन दुर्गा शक्ति नागपाल ने ये जता दिया कि वो फरियादियों के लिए ही बनी है। हालांकि 2009 आईएएस बैच की ये अधिकारी 2012 और 13 में तब जो है ये चर्चा में आई जब अखिलेश सरकार में इन्होंने अवैध खनन पर मुहिम चलाई थी। हालांकि उसका इनको दंड भी मिला। एक बार फिर कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह फरियादी जो है अपने क्षेत्रों से आए हैं और आकर के उनकी फरियाद सुनी जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो दुर्गा शक्ति नागपाल हैं ये बांदा के लिए एक वरदान साबित होंगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां स्थानीय प्रशासन को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। बात करें इस सफलता की तो जनपद में एक ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय था जो भोले भाले नागरिकों को सस्ते जेवरात का सस्ती ज्वेलरी का लालच देकर उन्हें ठगता था। इसके बाद काम करने की तरह की बात करें तो ये मीठी मीठी बातों में फंसाकर असली जेवरात दिखाकर सोने के नकली जेवरात उनको लपेट दिया करते थे। तो इस प्रकार इतना शातिर गिरोह था। जनपद बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में लगभग 5 लोगों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। बात करें जो इसके शिकार लोग थे उनमें शामिल एक ज्वेलर्स भी था। तो जिस प्रकार जब पुलिस काफ़ी समय से इस गिरोह की तलाश में थी तो गिरोह की थोड़ी बात करें तो घुमंती जाति का गिरोह था। इसके पकड़े गए तमाम सदस्य जो थे, जो गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो तमाम सदस्य थे वो राजस्थान के रहने वाले थे। इस गिरोह की सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 महिला भी शामिल थी। जैसे पुलिस को इस बारे में जो इसके बारे में जो रिपोर्ट पीड़ित लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस को पकड़ने के लिए सक्रिय हुई तो पुलिस को काफ़ी छकाता रहा ये गिरोह। तो कल जिस प्रकार जैसे ही एसओजी टीम और पुलिस बागपत के थाना जो बड़ौद कोतवाली क्षेत्र पुलिस है उसके संयुक्त एक अभियान चलाया गया, जिसके चलते उक्त गिरोह का पर्दाफाश हो पाया और इसके जो आरोपी लोग थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस द्वारा उक्त गिरोह से आपको बता दें 10 लाख रुपए नकद और लगभग जो है 7 लाख रुपए की जो ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसको पुलिस द्वारा जो है मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें इस गिरोह की कार्रवाई से पूरे जनपद में एक सनसनी सी फैल गई थी। हर एक आदमी खौफ के साए में रह रहा था, पता नहीं किसको आकर ये ठग ले। यहाँ पर एक बात और भी है, बहरहाल देखने वाली बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का इसमें लालच भी शामिल था, जो एक भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। देखिए इस बड़ी खबर की जो बड़ी खबर है, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जनपद वासियों ने, तमाम जो जनपद वासी हैं, एक जगह राहत की सांस ली है और जनपद बागपत में खुशी की लहर है। मैं कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अवधेश अवस्थी।
औरैया जनपद के फपून थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने साथियों के साथ जा रहा था, जिसे गोली मार दी गई। गोली की घटना से गांव में जहां हड़कंप मच गया तो वहीं युवक घायल होकर के गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल औरैया भर्ती करवाया। वहीं प्रारंभिक उपचार के बाद घायल को कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने बताया है कि परिजनों की तहरीर पर मामला पंजीकृत किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक औरैया की अब तक ये कोशिश रही है, जो भी मामले सामने आए हैं उनको तत्परता से उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं माना जा रहा है कि इस गोलीकांड के आरोपी को भी औरैया पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार करवाने में शीघ्र कामयाब होंगी। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। महोबा में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है, रेलवे ट्रैक 430 गेट नंबर का है, जहाँ पे बिलवई रोड से शिकारा रोड का मतलब गेट नंबर 430 है। वहाँ पे एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है कि रेलवे ट्रैक से एक व्यक्ति टकराकर आत्महत्या कर लेता है, जिसकी लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वहाँ के गेटमैन पुलिस को कॉल करता है और सूचना देता है, तो आनंद पे वहाँ की पुलिस पहुंचती है और बॉडी को वहाँ से बाहर निकालती है। देखते हैं तो वो बॉडी एक बरात पाड़ी गांव की बताई जाती है, जहां पे घर वालों को सूचना दी जाती है और घर वाले मौके पे आते हैं। बताते हैं कि घर वाले बताते हैं कि घर से लड़का टेम्पो में सुबह निकला था और जब वहां के गेट बंद होता है तो लड़का अचानक से आता है और डर लगा के मालगाड़ी के सामने खून कर अपनी जान दे देता है। पुलिस सबको कब्जे में लेकर पंचनामा में जांच में जुट गई है। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज।